देखिए, सेकंड जो पार्ट है इसमें हम सीखेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और किस तरीके से ये बनाया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब इसमें सारी रिसीट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। सो रिसीट्स एंड पेमेंट को तो हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बुक में हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं। वी रिकॉर्ड इट ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो साल के आखिरी में बनाया जाता है बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। So receipts and payment account is the summary of cash transactions which gives a summarized picture of various receipts and payment। मतलब साल भर में जितनी भी receipts और जितने भी पेमेंट्स हुए हैं उन सभी को हम एक साथ receipts and payment account में रिकॉर्ड करते हैं। It includes the receipt of all nature, भले ही आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए हो, कैपिटल रिसीट्स हो या रेवेन्यू रिसीट्स हो, उन सभी को रिकॉर्ड हम यहाँ पर करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना है कि करंट ईयर, लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर किसी भी ईयर से रिलेटेड पैसा मिला हो या दिया हो उन सभी का रिकॉर्डिंग यहाँ पर करते हैं। इट डज नॉट शो द नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, आउटस्टैंडिंग। ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं या ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है ओपनिंग कैश बैलेंस से, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारा आ जाता है। तो ये होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। अगर फीचर्स देखें तो ये रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आइटम्स, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। साइड्स, इसमें दो साइड्स होती है। जो एलएचएस होती है उसको हम बोलते हैं रिसीट्स, और जो आरएचएस होती है उसको हम बोलते हैं पेमेंट्स। देन इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश। केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद एडजस्टमेंट कोई भी नहीं किया जाता है। मतलब आउटस्टैंडिंग दे रखा है, प्रीपेड अगर आपको दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो उसको कोई भी रिकॉर्डिंग में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड विद द अकाउंटिंग ईयर्स रिलेटेड टू एनी ईयर। मीन्स इसमें हम सभी ईयर के अकाउंट्स को इंक्लूड करते हैं या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। आपने सैलरी दिया है, वो 2 साल का एक साथ दे दिया है, तो भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं ओपनिंग बैलेंस से और क्लोजिंग बैलेंस इसमें आता है आंसर में। इसका पर्पस जो होता है वो कैश की पोजीशन को देखना होता है कि हमारे पास एंड में कितना पैसा बचा हुआ है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो कैश बुक जो होता है ये कैश बेसिस या कैश ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बनाया जाता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक को देखकर बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस। मींस कैश बुक जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, रोज बनाते हैं इसको डेली बेसिस पे। जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो साल के आखिरी में बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इट इज रिकॉर्डेड डेट वाइज। इसमें हम डेली रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब डेट को मेंशन करना होता है कि किस दिन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ पर डेट वाइज ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। इसमें स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं फॉर द ईयर एंड डेट, जिस साल के लिए बना रहे हैं। इसमें एलएफ कॉलम होता है, जबकि इसमें एलएफ कॉलम की कोई जरूरत नहीं होती है। कैश बुक में दो साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट में एक रिसीट साइड होती है और एक पेमेंट साइड होती है। कैश बुक जो होता है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जबकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। देखिए, ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। रिसीट्स एंड पेमेंट में मैंने आपको बताया कि एलएचएस जो होती है साइड, उसमें हम रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जो आरएचएस होती है उसमें हम सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट्स जब लिखते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जितनी भी रिसीट्स हैं, भले ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर की हो या रेवेन्यू नेचर की, उन सभी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। देखिएगा कौन कौन सी रिसीट्स होती है। सब्सक्रिप्शन होती है, मतलब मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, अगर कुछ मिला है आपको, भले वो जनरल हो या स्पेसिफिक, यहाँ पर हम कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं इसमें। गवर्नमेंट ग्रांट, डिविडेंड, अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है शेयर्स के रूप में तो उस पर हमको डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मिल रहा है तो रेंट, रिसिट्स फ्रॉम शो, अगर कोई चैरिटेबल शो आपने किया है, ऑर्गेनाइज किया है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसकी टिकट्स वगैरह अगर आप बेचते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर,
अगर सारे मेंबर्स मिलकर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें जो भी पैसा आता है वो भी रिसिट्स होती है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसके बाद सनरी रिसिट्स, लाइव मेंबरशिप फी, लेगेसी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन सभी से पैसा हमारे पास आता है। पैसा जाता कहाँ है? जो भी पेमेंट्स होते हैं जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ऑडिट फीस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनोरेरियम, इसके बाद न्यूज़पेपर और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, जो भी पेमेंट्स होते हैं। तो जितनी भी रिसीट्स है उसमें से पेमेंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग का कैश बैलेंस। तो ये क्लोजिंग का कैश बैलेंस लिखेंगे। अगर मान लो किसी वर्ष हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, इसका मतलब है कि हमको बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना पड़ेगी। तो ये फॉर्मेट होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें किस तरीके से किया जाएगा? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ ए हेल्थ क्लब प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2021। ये सारी रिसीट्स गिवन है आपको। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, एक तो कैश का और एक बैंक का। ये सबसे पहले ओपनिंग में आता है, अपने को मालूम है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये भी आपकी रिसीट्स है। ठीक है, सबसे पहले कैश बैलेंस लिखते हैं हम डेबिट में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप फीस, ये डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद आपको दे रखा है डोनेशन, ये भी आपका डेबिट में आ जाएगा क्योंकि पैसा मिलता है डोनेशन से। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इससे पैसा जाएगा। रेंट पेड, इससे भी पैसा जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस, पोस्टेज, कुरियर, सनरी एक्सपेंसेस, इन सभी से पैसा जाएगा। ये सभी पैसा जाने वाली बातें हैं, मतलब कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में। इसके बाद में आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस दे रखा है। कैश का बैलेंस तो दे रखा है लेकिन बैंक का बैलेंस नहीं दे रखा है, तो वो हमको देखना होगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर स्टार्टिंग क्या होता है? कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस। ये देखिएगा कैश बैलेंस हमने इधर लिखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कैश एंड बैंक। सबसे पहली चीज रिसिट्स को डेबिट साइड में लिखेंगे, पेमेंट्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जो भी पैसा आ रहा है उसको डेबिट, जो भी पैसा जा रहा है उसको क्रेडिट। के बाद देखिएगा आप यहाँ पर दे रखा है रिसिट्स में एक तो सब्सक्रिप्शन और एक डोनेशन। सब्सक्रिप्शन दे रखा है और डोनेशन दे रखा है, दोनों ही हमारे लिए रिसिट्स है। ऐसा आएगा इसलिए इसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद में जितने भी पेमेंट्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए तो पैसा जाएगा, रेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस पे करेंगे तो पैसा जाएगा, स्टेशनरी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। जितने भी पैसे जा रहे हैं हमारे पास से वो हम क्रेडिट करेंगे। ये सारे ही पैसों को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आपको कैश का बैलेंस दे रखा है, उस कैश बैलेंस को भी लिख दीजिए। अब देखेंगे कि टोटल रिसीट्स कितनी हुई है और टोटल पेमेंट कितना हुआ है। अगर हम बात करें तो टोटल रिसीट्स आपको दे रखी है इधर 2,30,000 रुपए, 2,30,000। उसमें से सारे ही पेमेंट्स को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कैश बैलेंस को भी माइनस करेंगे। तो 91,000 यहाँ पर क्लोजिंग कैश बैलेंस बचेगा, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए क्लोजिंग कैश बैलेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रिपेयर द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज एट 31st ऑफ मार्च 2021। सबसे पहली चीज आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, जो कि हम किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में। इसको रिसीट्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। के बाद दे रखा है आपको सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रेंट रिसीव्ड। देखिए आपको ये देखना होता है कि हमको पैसा कहाँ से मिला है। जितना भी पैसा हमको मिला है वो सब रिसीट्स में आएगा, और जितना भी पैसा हमसे गया है हमारे पास से उसको हम क्रेडिट मतलब पेमेंट में लिखते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारे लिए इनकम होती है। तो इन सभी चीजों को हम सबसे पहले डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन सी चीजों को डेबिट में लिखना है आपको? ये सारी चीजों को, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस एंड रेंट रिसीव्ड। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको भी आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहली चीज इसका जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो कैश को लिख दिया हमने, इसके बाद में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस और रेंट रिसीव्ड। इसके बाद लास्ट में आपको दे रखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड। इन सभी रिसिट्स को हम रिसिट्स कॉलम में लिखेंगे, एलएचएस में या डेबिट बोलेंगे तो। इसके बाद जितने भी पेमेंट्स होते हैं उन सभी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया आपका,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया आपका, इसके बाद में रेंट पेड हो गया, सैलरीज, ऑनोरेरियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद में आपका पेटी कैश एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इन सभी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जितनी भी रिसीट्स होती है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी पेमेंट होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट्स में से सारे पेमेंट्स को अगर हम माइनस करते हैं तो उसके बाद हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है। तो सबसे पहली चीज देख लीजिए इसमें, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, रेंट, सैलरी, ये सब चीजें क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे हमारे पेमेंट्स हैं, टैक्स, सैलरी, ऑनोरेरियम, प्रिंटिंग, पेटी एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पर क्लोजिंग कैश बैलेंस रिकॉर्ड करना होता है। तो जितनी भी टोटल आपकी आई हुई है, जितनी भी टोटल हमने रिसिट साइड की है, उसमें से पेमेंट को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इसमें